सभी शिक्षक साथियों को इलाहाबाद लीगल टीम का नमस्कार। ऐसे न्यायालय आदेश जिनकी जरूरत आपको पड़ सकती है या उनकी जानकारी का होना बहुत जरूरी है, उन्हीं आदेशों को समराइज करके एक वीडियो बनाया है। हो सकता है ये आपके लिए यूजफुल हो, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। पहला प्रकरण है आयुर्वेद स्टाफ नर्स का, जिन्होंने एक सरकारी कॉलेज से प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनका कहना था कि हमें भी नौकरी दी जाए, जिस पर राज्य सरकार ने मना किया और यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन प्रशिक्षणों के फेवर में जजमेंट किया कि इनकी नियुक्ति पर विचार किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया और उनका कहना था कि सिर्फ प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने से या पढ़ाई कर लेने से नौकरी का अधिकार नहीं होता है। इसमें कोई भी आर्टिकल 21 यानी अधिकारों का हनन नहीं है। अगर आप प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और अगर विज्ञप्ति में ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है कि आपको नियुक्त किया जाए, तो आप इसकी मांग नहीं कर सकते हैं और इसी आधार पर उन्होंने अपील को निस्तारित कर दिया। दूसरा प्रकरण था जहां पर प्रबंधन और डीआईएस ने एक प्रधानाचार्य को सस्पेंड कर दिया। साथ ही साथ डीआईएस ने उनके निलंबन के साथ साथ उनके ऊपर दंड की कार्रवाई भी की, जिसको न्यायालय ने सेट असाइड यानी निस्तारित करते हुए स्पष्ट कहा कि डीआईएस को दंड देने का तो अधिकार ही नहीं है और बिना उनके पक्ष को सुने उन्होंने उनको निलंबित कैसे कर दिया, इस पर भी सवाल पूछते हुए आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही साथ स्पष्ट टिप्पणी की कि ऐसी गलती दोबारा ना की जाए, क्योंकि यह मामले न्यायालय में आते रहते हैं। तीसरा प्रकरण यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग के डायट में बड़े पदों पर भर्ती होने वाली है, वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर भर्ती होने वाली है। यह पद बीएसए के समकक्ष है और इसका अधियाचन लोकसभा आयोग को प्राप्त हो चुका है। 2026 में संभवतः इस पर भी भर्ती होगी, क्योंकि इलेक्शन सर पर है। सरकार जल्द से जल्द इन पदों को भर्ती करेगी। अमूमन जब बीएसए का पद रिक्त होता है, इन्हीं वरिष्ठ प्रवक्ताओं को बीएसए का इंचार्ज देके सरकार इनसे काम लेती है और इस बड़े पदों पर भी भर्ती जल्द होने वाली है। चौथा प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये गरीब परिवारों के लिए है, जहां पे फ्री में निजी संस्थानों में प्रवेश मिलता है। इसमें कक्षा 1 और उससे पहले यानी आंगनबाड़ी के बच्चों के परिवारों के आधार कार्ड भी मांगे जाएंगे, ताकि जो भी धनराशि सरकार द्वारा दी जाती डीबीटी के माध्यम से वो उनके खाते में जाए। जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी होगा और धांधली को रोकने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सारी प्रक्रिया होगी। लॉटरी से आवेदन होगा और जिसका उसमें नाम आएगा उसको एडमिशन मिल जाए।